शेयर प्राइस में भारी गिरावट, आरबीआई डाइवर्जेंस रिपोर्ट का असर। सिटी यूनियन बैंक पिछले 100 सालों से तमिलनाडु और साउथ इंडिया में ज्यादा ब्रांचेस, छोटा मार्केट कैप, लोन पोर्टफोलियो में करीब 70% आता है एमएसएमई और गोल्ड लोन से। कैपिटल एडिक्वेसी में फंडामेंटली स्ट्रांग। दिसंबर 2022 में आरबीआई ने एक डाइवर्जेंस रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें बताया गया कि FY22 में सिटी यूनियन बैंक ने ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और प्रोविजनिंग में अंडरस्टेटमेंट किया था, जिसका असर करीब 40 करोड़ प्रॉफिट पर। आरबीआई ने यह भी नोट किया कि ईयर एंड लोन सैंक्शंस में प्रोसेस इरेगुलरिटीज पाई गई। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट इनकम, जिनसे पीएटी परसेंटेज पाया गया क्लोजर टू नॉर्मेलिटी, लेकिन 5 साल का ग्रोथ सब 10%, एनुअल ग्रोथ थोड़ा ऊपर। पीएटी में भी 5 साल का ग्रोथ रहा 10% से भी कम। खासकर 5 साल में 10% से भी कम ग्रोथ कंपनी के लिए एक नेगेटिव बन गया। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो रहा डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसका रहा 5 ईयर CAGR वंस अगेन बिलो 10%, और कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में पिछले 5 सालों में गिरावट 4.42% से गिरते हुए पहुंच गया 3.89। कंटिन्यूअस गिरावट पिछले 5 सालों में। मार्जिन में वीकनेस। रही बात प्रोविजनिंग की, बहुत हैवी। नेट इनकम में से करीब 30% प्रोविजन के हिस्से में। कंपनी पर असर, ग्रोथ कंसर्न्स और मार्जिन इरोजन साथ में आया। आरबीआई डाइवर्जेंस रिपोर्ट, जिसके बाद मार्केट में मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस ने रिलीज किया डाउनग्रेड्स, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में लगातार गिरावट। पिछले 3 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस पाया गया है एक रेंज के अंदर, बेस में 110 और अपर लेवल में 200 प्लस। डेली प्राइसेस परफॉर्मेंस के साथ चलते हुए, खासकर मई 2022 के बाद हर क्वार्टर में ऊपर की तरफ। पीक प्राइस दिसंबर 2022 में, जिसके बाद आया डाइवर्जेंस रिपोर्ट फ्रॉम आरबीआई, जिसका असर पड़ा शेयर प्राइस पर। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बावजूद लगातार गिरावट रिसेंट Q1 रिजल्ट्स तक अगस्त सितंबर में, लेकिन करीब 120 शेयर प्राइस के आसपास पाया जाता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर बेस जून 2022 के बाद, जो रहा है कंपनी के लिए पॉजिटिव। 28 फरवरी 2023 के बाद बैरिश जोन में रहने के बावजूद शेयर प्राइस ने कोशिश किया 100 EMA को पार करने का मल्टीपल टाइम्स, तीनों बार सफल नहीं हुआ। और रही बात कंपनी की बोलिंजर बैंड की, उसके बॉटम लेवल में पाया जाता है अपवर्ड इंक्लाइन, जो पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट की संभावना नजदीक लगती है। लेकिन आजकल के प्राइस के बेसिस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल रहा है 8.4%, जो ₹140 23.6% फिबोनाची से बहुत नीचे है। कंपनी के लिए पॉजिटिव। मल्टीपल ईयर लो का प्राइस और प्राइस अर्निंग मल्टीपल 10 से भी कम और मीडियन से भी बहुत नीचे, और बोलिंजर बैंड में रिकवरी की तरफ इशारा। पिछले 5 सालों में करंट और सेविंग्स डिपॉजिट में अच्छा ग्रोथ, लेकिन पिछले 1 साल में नहीं के बराबर खतरा। कंपनी के अदर डिपॉजिट्स में 5 साल में पाई गई 10% से कम ग्रोथ, लेकिन पिछले 1 साल में अच्छा ग्रोथ। कंपनी के लिए टोटल डिपॉजिट्स के ऊपर कासा डिपॉजिट्स का हिस्सा, कासा परसेंटेज, खासकर पिछले 1 साल में गिरता हुआ एक नेगेटिव पोर कासा ग्रोथ। रही बात एडवांसेस की, 5 साल में इंक्रीज आया है 10% से कम, पिछले 1 साल में फिर भी कम। टोटल डिपॉजिट्स के सामने जहां ग्रोथ पाया गया करीब 10%। कंपनी का एडवांस डिपॉजिट रेशियो में गिरावट पिछले 1 साल में 86% से गिरकर 84%। वीक एडवांस डिपॉजिट रेशियो। क्वार्टरली इनकम और पीबीटी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो इनकम में लेटेस्ट 2 क्वार्टर्स में गिरावट दिसंबर 22 के सामने, और पीबीटी में परसेंटेज और एब्सोल्यूट अमाउंट दोनों में गिरावट तीनों क्वार्टर्स में। वीक मार्जिन और वीक ग्रोथ की वजह से 3 क्वार्टर्स का गिरावट। प्रॉफिट मिक्स में जून 22 के सामने जून 23 में ट्रेजरी के हिस्से में करीब 10% का इंक्रीज।
लेकिन रिटेल जैसे मेजर सेगमेंट में 11% का गिरावट, इसका असर मार्जिन के ऊपर, कासा में एनुअल ग्रोथ में कमी, एडवांस डिपॉजिट रेशियो में गिरावट, 3 क्वार्टर्स में लगातार गिरावट पीबीटी में, ट्रेजरी ने भरा रिटेल का वीकनेस, लेकिन कंपनी पहुंच गई वीक प्राइसिंग पावर में और डिपॉजिट का रीप्राइसिंग जब होगा कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा। बैंक लोन्स और प्रोविजनिंग की बात करें तो ग्रॉस एनपीए करीब 4.37%, पिछले साल से थोड़ा कम। 47% प्रोविजनिंग के बाद नेट एनपीए पिछले साल के सामने गिरावट 2.36 पॉजिटिव, लेकिन पीयर्स के सामने उतना स्ट्रांग नहीं नजर आता है। 60% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग डीआईआई और एफपीआई के साथ। आरबीआई का डाइवर्जेंस रिपोर्ट से डैमेज। आजकल डिजिटल बैंकिंग पर फोकस, कंसल्टेंट के हेल्प लेकर कंपनी एनबीएफसी के साथ हाउसिंग लोन्स और व्हीकल्स के लिए को लेंडिंग पॉजिटिव आउटलुक रखता है। H2 FY24 पर एनुअल ग्रोथ का गाइडेंस रहा है। क्रेडिट में करीब 12 to 15% ग्रोथ। पिछले 100 सालों से रेप्यूटेड स्मॉल बैंक, कैपिटल एडिक्वेसी में स्ट्रेंथ, एनबीएफसी को लेंडिंग और डिजिटल बैंकिंग 2 स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स, पोर कासा रेशियो और प्राइसिंग पावर में वीकनेस। आरबीआई के डाइवर्जेंस रिपोर्ट से भारी डैमेज। आशा करते हैं सिटी यूनियन बैंक पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे क्वालिटी वीडियोस आप पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें।